आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, दीपावली के दिन जो है गणेश जी भगवान और लक्ष्मी माता का पूजन किया जाता है, लेकिन अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित है, आप लड्डू गोपाल की भी सेवा करते हो, तो इस दिन जो है गणेश जी भगवान लक्ष्मी माता के साथ साथ भगवान विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सेवा करने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है और आपको दीपावली की पूजा का कई गुना फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि इस दिन अगर हम माता लक्ष्मी के साथ साथ ठाकुर जी के बाल स्वरूप यानी विष्णु भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो अगर रात के समय माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता है तो वो हमारे अन्न धन के भंडार भरे बगैर घर से वापस कभी नहीं जाती। दिवाली की पूजा का, लक्ष्मी पूजन का कई गुना फल प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले हम जानते हैं कि शुभ मुहूर्त पूजा का वो किस समय है। देखिए, कुछ लोग 21 अक्टूबर को भी दिवाली मना रहे हैं, लेकिन 20 अक्टूबर को ही दिवाली की पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसलिए आप 20 अक्टूबर को ही दिवाली मनाएं और 5:54 से लेकर 8:18 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। वर्षभ काल शाम 7:08 से लेकर रात 9:03 तक रहेगा। तो आपको जो लक्ष्मी पूजन करना है वह लक्ष्मी पूजन आपको 5:46 से लेकर 8:18 के बीच में ही करना है। यह बहुत शुभ मुहूर्त है और इसी समय में आप दिवाली की पूजा कीजिए। आइए जानते हैं कि हमें किस प्रकार से पूजन करना है। सबसे पहले हमें लाल रंग का आसन लेना है। माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है, इसलिए हो सके तो लाल रंग का आसन ले। अगर लाल रंग का आसन नहीं है तो पीले रंग का आसन भी आप ले सकते हो। आसन को जल छिड़क कर पहले शुद्ध कर लीजिए। नया आसन है तो भी आपको जल छिड़कना है। उसके पश्चात हम गणेश जी भगवान और लक्ष्मी माता को चावल का आसन देते हैं। थोड़े से चावल रखकर हम पहले गणेश जी भगवान को आसन देते हैं, उसके बाद हम लक्ष्मी माता को आसन देते हैं। देखिए, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो आपको शाम के समय ही ठाकुर जी को यह स्नान कराना है। आपको लड्डू गोपाल को विष्णु भगवान के बाल स्वरूप को दूध, दही, शहद और जल में तुलसी दल डालकर आपको जो है शंख से, दक्षिणावर्ती शंख से ठाकुर जी को स्नान कराना है। कहते हैं जो शंख होता है वो लक्ष्मी माता के भाई होते हैं। अगर हम दिवाली के दिन ठाकुर जी को शंख से स्नान कराते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है, विष्णु भगवान भी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारे घर पर बहुत ही ज्यादा कृपा बरसती है। इसलिए एक छोटा सा शंख अवश्य ही खरीद ले और दिवाली के दिन ठाकुर जी को अलग अलग चीजों से स्नान कराए। पहले दूध से स्नान कराए, फिर शहद से, फिर दही से, फिर साफ स्वच्छ जल में तुलसी दल डाल ठाकुर जी को स्नान कराए। स्नान कराने से पहले देसी घी से हल्की सी ठाकुर जी की मालिश कर ले। अगर आप मालिश नहीं करते तो फिर आप स्नान के समय 1 चम्मच देसी घी से भी ठाकुर जी को स्नान कराए, ताकि 5 चीजें हो जाए जो हम ठाकुर जी के स्नान में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से स्नान कराने से हमें जो है विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और जिनके लड्डू गोपाल जागृत नहीं है, कहते हैं दिवाली के दिन यह विशेष स्नान कराने से लड्डू गोपाल भी जागृत होते हैं। उसके पश्चात विष्णु भगवान की कोई प्रतिमा है तो वह रख लीजिए, नहीं तो आप सुपारी को ही विष्णु भगवान के रूप में विराजमान कीजिए। थोड़े से चावल रखकर आप जो है उस पर सुपारी रखकर विष्णु भगवान के रूप में विराजित कर लीजिए। फिर हमें अपना अखंड दिया जलाना है। देखिए, कुछ लोग यह अखंड दिया सिरसों के तेल का जलाते हैं तो कुछ लोग देसी घी का जलाते हैं। आप देख लीजिए आपके यहाँ पर किस तरह से जलाते हैं। यह अखंड दिया पूरी रात जलता है, इसलिए आप जो है इसे पीतल का दिया भी जला सकते हो, मिट्टी का बड़ा दिया भी जला सकते हो, आप चाहे तो तांबे का, चांदी का दिया भी जला सकते हो। दिया इतना बड़ा होना चाहिए कि रात को पूरी रात आसानी से जल जाए। दिया प्रज्वलित करने के पश्चात हमें अपने कलश की स्थापना करनी है। कलश स्थापना करना दिवाली के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए कलश स्थापना अवश्य करें। उसके लिए कुछ चावल लेकर आप जो है अष्टदल कमल बना लीजिए। आप सात्विक भी बना सकते हो। इस तरह से अष्टदल कमल बनाने के बाद उसके ऊपर एक स्वच्छ जल से भरकर लोटा रखिए। लोटे में आपको कुछ चीजें अवश्य ही डालनी है। एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, एक लौंग का जोड़ा और एक इलायची आप जो है लोटे में डाल लीजिए। यह डालने के पश्चात
अपने लोटे पर आम के पत्ते लगाकर आपको नारियल स्थापित करना है। अगर आम के पत्ते नहीं है, पान के पत्ते ले सकते हो, अशोक के पत्ते ले सकते हो। नारियल पर कलावा या फिर कोई लाल रंग की चुनरी बांधकर आपको जो है कलश पर नारियल स्थापित करना है। कलश स्थापना करने के पश्चात गणेश जी भगवान को हम वस्त्र रूप में जो है जनेऊ समर्पित करेंगे। विष्णु भगवान को भी वस्त्र रूप में जनेऊ समर्पित करना है। माता लक्ष्मी को जो है हम चुनरी समर्पित करेंगे। ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल को हमने स्नान कराकर पहले ही पोशाक धारण करा दी है, लेकिन फिर भी कलावा वस्त्र रूप में समर्पित करेंगे। उसके पश्चात हमें अपने कलश पर सात्विक बनाना है। गणेश जी भगवान, लक्ष्मी माता को हमें जो है सिंदूर का तिलक लगाना है। ठाकुर जी को चंदन का तिलक लगाना है। सभी को पुष्प समर्पित करने हैं। गणेश जी भगवान को सबसे पहले हम पुष्प समर्पित करते हैं, क्योंकि सभी पूजा में गणेश जी भगवान को सर्वप्रथम सभी चीजें समर्पित की जाती है। तो इसलिए गणेश जी भगवान को पुष्प समर्पित करने के पश्चात माता लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत अधिक प्रिय है। तो इस दिन, दिवाली के दिन कहते हैं माँ लक्ष्मी को कमल का फूल समर्पित करने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है। इसलिए आप जो है कमल का फूल माता लक्ष्मी को समर्पित कीजिए। अगर कमल का फूल नहीं है तो आप गुलाब का फूल भी समर्पित कर सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि कमल का फूल ही समर्पित किया जाए। विष्णु भगवान ठाकुर जी को पीले रंग का पुष्प समर्पित करना चाहिए। अपने कलश पर भी आपको एक पुष्प अवश्य ही समर्पित करना है। उसके पश्चात एक जल से भरकर लोटा भी आपको अवश्य ही पूजा में रखना है। दिवाली के दिन चांदी का सिक्का खरीद कर लाया जाता है। अगर आप चांदी का सिक्का खरीद कर नहीं लाते, कोई आभूषण लाते हो, तो आपको उसे भी पूजा में अवश्य ही रखना है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो उसे भी आप गंगा जल में धोकर दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको कोई न कोई आभूषण, चांदी का सिक्का माता लक्ष्मी पूजन में अवश्य ही रखना है। दक्षिणा के रूप में आपको 101 रुपया, 501 रुपया अवश्य ही पूजा में रखना है। के बाद खील पतासे का भोग सभी को लगाना है। माता लक्ष्मी को पान के पत्ते पर पतासे, जो भी मिठाई आप लेकर आते हो उस मिठाई का भोग और लौंग का जोड़ा रखकर पान के पत्ते पर जो है माँ लक्ष्मी को भोग लगाते हैं। पान के पत्ते पर माँ लक्ष्मी को भोग लगाने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है और हमारे भोग को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करती है। इसलिए पूजा में पान का पत्ता लेकर उस पर भोग अवश्य ही लगाए। जो भी मिठाई आप लेकर आए हो सभी मिठाइयों का भोग ठाकुर जी को भी लगाए और माता लक्ष्मी, गणेश जी भगवान सभी को यह भोग लगाए। जो भी मिठाई आपके पास है, लड्डू हो, पेड़े हो, कलाकंद हो, मिठाइयों का भोग अवश्य ही दिवाली के दिन लगाया जाता है। कुछ लोग हलवा पूरी का भोग भी दिवाली के दिन लगाते हैं। तो आप देख लीजिए, माता लक्ष्मी को श्रृंगार अवश्य ही समर्पित करने हैं। देखिए, अगर राधा रानी भी घर में विराजित है तो यह श्रृंगार का सामान आप जो है राधा रानी को भी समर्पित करें। जो भी आप आभूषण लेकर आए हो माता लक्ष्मी को पहले वह आभूषण अवश्य ही समर्पित करें। उसके बाद देखिए, अन्न का भोग लगाया जाता है। अन्न का भोग जो है बहुत जरूरी होता है। दिवाली के दिन किसी भी 5 अन्न का भोग माता लक्ष्मी को लगाए। साथ ही सिक्कों का भोग भी माता लक्ष्मी को लगाया जाता है। कोई भी पात्र भरकर, 5 पात्र भरकर अन्न का भोग लगाने से कहते हैं माँ लक्ष्मी अन्न धन के भंडार हमेशा हमारे भरे रखती है। इसलिए हमें जो है अन्न का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। आप कोई भी 5 अन्न ले सकते हो, कोई भी 5 दालें ले सकते हो। काली उड़द की दाल नहीं लेनी है। मूंग की दाल, चने की दाल, चावल, आटा, भिगोए हुए चने आप यह ले सकते हो। एक पात्र आपको सिक्के से भरना है। अन्न धन का भंडार भरा रहे इसलिए यह भोग लगाया जाता है। तो यह भोग भी आप अवश्य ही लगाएं। देखिए, दिवाली के दिन धन की पोटली बनाई जाती है। लक्ष्मी पूजन के बाद वहीं पर बैठकर यह पोटली तैयार की जाती है। उसके लिए हम जो है सभी सामग्री माता लक्ष्मी को अवश्य ही समर्पित करेंगे। उसके बाद ही यह पोटली बनाई जाती है, क्योंकि पूजन की सारी सकारात्मक ऊर्जा इन सामग्री में समाहित हो जाती है। उसके बाद हम यह धन पोटली बनाते हैं जो पूरे साल हम अपनी तिजोरी में रखते हैं। उसके लिए आपको माता लक्ष्मी को 5 गोमती चक्र अवश्य ही समर्पित करने हैं। 5 कोड़ियाँ सफेद रंग की, 5 कोड़ी पीले रंग की, 5 सुपारी जो है माता लक्ष्मी को आपको समर्पित करनी है। 2 हल्दी की साबुत गांठ भी माता लक्ष्मी को समर्पित करनी है। मोटा धनिया
पोटली में ज्यादा नहीं डालना है, कुछ दाने ही हम डालेंगे, इसलिए थोड़ा सा धनिया भी माँ लक्ष्मी को समर्पित करें। गुंजा के बीज आते हैं, उन गुंजा के बीज को 5 बीज या फिर 7 बीज आप माँ लक्ष्मी को अवश्य ही समर्पित करें। 5 इलायची और 5 लौंग भी माँ लक्ष्मी को पोटली बनाने के लिए समर्पित करें। एक लाल रंग की पोटली भी जो हमें बाद में बनानी है माँ लक्ष्मी को समर्पित करेंगे। देखिए, आप पोटली में रखने वाली सामग्री की संख्या बढ़ा भी सकते हो, आप 7-7 भी रख सकते हो, 5-5 भी रख सकते हो, 9-9 भी रख सकते हो, 11-11 भी रख सकते हो। आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपको कितनी रखनी है, लेकिन पूजा के बाद ही हमें यह पोटली वहीं पर बैठकर बनानी है। पूजा के समय यह सारा सामान हमें माँ लक्ष्मी को समर्पित करना है। उसके बाद हमें दिए रखने हैं। दिए हम दीपावली के दिन देखिए 11 से लेकर 51, 101 तक दिए जलाते हैं। तो पूजा में आपको जितने भी दिए जलाने हैं उन दियों से एक थाली सजा लीजिए। जितनी कैंडल आप लेकर आए हो वो भी सब पूजा में रखिए। एक बड़ा दिया हमें रखना है, जो हम यम का दिया निकालते हैं उसके लिए हमें एक बड़ा दिया भी पूजा में रखना है। तो हमें दिए भी रखने हैं पूजा में ही। फिर पूजा करने के पश्चात हमें वह दिए अपने पूरे घर में रखने हैं। पूजा करते समय भी हमें 5 दिए तो कम से कम प्रज्वलित करने ही है। उसके बाद आप जितने दिए चाहे उन्हीं 5 दियों से प्रज्वलित करके पूरे घर आंगन में रख सकते। देखिए, दिवाली के दिन झाड़ू को लक्ष्मी का रूप मानकर झाड़ू की पूजा भी की जाती है, क्योंकि पूरे साल जो है झाड़ू हमारे घर में बरकत लाती है, इसलिए झाड़ू का पूजन भी दिवाली के दिन अवश्य ही करना चाहिए। कुछ लोग धनतेरस के दिन झाड़ू पूजन करते हैं, लेकिन दिवाली के दिन भी हमें झाड़ू पूजन अवश्य ही करना चाहिए। भूलकर भी आपको जो है झाड़ू को इस दिन पैर नहीं लगाना है। आपको इधर उधर रास्ते में झाड़ू को नहीं डालना है, क्योंकि इस दिन पूजन किया जाता है। वैसे तो झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए, रास्ते में नहीं डालना चाहिए। तो आप सिंपल झाड़ू भी ले सकते हो, पूजा की झाड़ू आती है वह भी आप लेकर पूजन कर सकते हो। इन सभी सामग्रियों सहित आपको लक्ष्मी माता का पूजन करना है। फिर आपको जो है सभी को हाथ में खील लेकर कथा सुनने के बाद आरती पूजा करने के बाद आपको आरती करनी है। गणेश जी भगवान, लक्ष्मी माता की आरती करनी है। फिर सभी परिवार सहित आपको दीपावली पूजनी है, यानी सभी को खील हाथों में लेकर गणेश जी भगवान, लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान, जितनी भी सामग्री रखी है, ठाकुर जी बैठे हैं, उन सभी के ऊपर हाथों से खील डालनी है और दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना करनी है। यानी यह दीपावली पूजन होता है, दीपावली पूजना कहते हैं। और बोलते हैं कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे अन्न धन के भंडार भरे रखना, हमारे घर में सभी विपत्तियों को दूर करना, हमारे घर के कलह कलेश को दूर करना और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास करना, सदैव हमारे घर में निवास करना। ठाकुर जी से भी प्रार्थना करते हैं, लड्डू गोपाल से भी प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी अपना साथ सदैव बनाए रखना, हमारे ऊपर कृपा करना और सदैव हमारे घर में विराजमान रहना और जागृत रहना। इसी तरह हमें अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करना। इस तरह से प्रार्थना करते हुए सभी घर वाले दंडवत प्रणाम करते हुए अपने पूजन को पूर्ण करें। फिर वहीं पर जो पोटली बनाती है महिला, घर की महिला को ही पोटली बनानी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक पूजन में बैठकर ही वहीं पर माँ लक्ष्मी की यह पोटली बनाए और कुछ समय के बाद इस पोटली को श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ अपनी तिजोरी में रख दे कि जैसे ये माँ लक्ष्मी की पोटली भरी हुई है, उसी तरह से पूरे साल हमारे घर में धन की वर्षा होती रही, धन की कमी न हो। इसी के साथ अपनी पोटली को आप जहां पर पैसे रखते हो वहां पर रख दीजिए। तो दोस्तों, यह थी दिवाली की सरल पूजा विधि, जिसे करने से आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके परिवार पर रहेगी। ठाकुर जी भी जागृत होकर हमेशा आपके ऊपर कृपा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करना, लाइक भी करना और हमारे साथ बने रहना, ताकि आगे भी इसी तरह के वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहे। इसी के साथ आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।